ये हिंद नमस्कार स्टूडेंट। तो आज के इस सेशन में हम पढ़ने वाले हैं जीके जीएस के टॉप 30 क्वेश्चन जो सभी एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट यूपी पुलिस का भी एग्जाम हो चुका है स्टूडेंट, तो अब आपको खाली नहीं बैठना है, आगे की तैयारी में अपने लगी रहना है। तो आज की क्लास में हम जीके जीएस के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लाए हैं जो सभी एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के। और आप में से सभी स्टूडेंट अपना यूपी पुलिस कांस्टेबल का स्कोर कमेंट करके जरूर बताना कितना आपका स्कोर आया है आपके एग्जाम में। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट के। पहला क्वेश्चन, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? कमेंट करके बताएंगे अगर आंसर पता है। लॉर्ड डलहौजी, विलियम बेंटिक, लॉर्ड कैनिंग या फिर रॉबर्ट क्लाइव। तो भारत का जो प्रथम गवर्नर जनरल था स्टूडेंट, याद रखेंगे कौन था, फटाफट से कमेंट करेंगे। तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल जो था स्टूडेंट वो आपका विलियम बेंटिक था। कौन था? विलियम बेंटिक था। बी बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? वायुमंडल में जो है सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन या फिर ऑर्गन? फटाफट से कमेंट करके बताएंगे। तो वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में आपकी नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। सी बिल्कुल सही जवाब होगा, नाइट्रोजन गैस जो है पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानव रक्त का पीएच मान लगभग कितना होता है? मानव रक्त का जो पीएच मान होता है लगभग कितना होता है? तो याद रखेंगे 7.4 जो है मानव रक्त का पीएच मान होता है लगभग। बी बिल्कुल राइट आंसर होगा, कितना? 7.4 पॉइंट लगभग में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन से अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों का जो है उल्लेख है? अनुच्छेद 51, 51A, 52 या फिर 50 में? तो याद रखेंगे अनुच्छेद मौलिक कर्तव्यों का जो उल्लेख है स्टूडेंट वो आपका आर्टिकल 51A में है। किस में है? 51A में है। बी बिल्कुल राइट आंसर होगा, 51A में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल, एस्कॉर्बिक एसिड, कैल्सीफेरॉल या फिर टेकोफेरॉल? तो विटामिन सी का जो रासायनिक नाम है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड होता है। बी बिल्कुल सही जवाब होगा, क्या होगा? एस्कॉर्बिक एसिड जो है विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? प्रकाश वर्ष जो है वो किसकी इकाई है? समय, दूरी, प्रकाश की तीव्रता या फिर द्रव्यमान की? तो प्रकाश वर्ष जो है इकाई है, याद रखेंगे वो आपकी दूरी की है। किसकी है? दूरी की इकाई क्या है? प्रकाश वर्ष है। बी बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर होगा, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? दूरी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना बताएंगे सभी स्टूडेंट कब हुई थी? तो याद रखेंगे 1885 में, 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 1885, याद रखेंगे सभी स्टूडेंट। एक बार वीडियो को लाइक शेयर कर देंगे अपने सभी दोस्तों के साथ, थम्स अप का बटन दबाकर लाइक करेंगे। और जो साथी चैनल पर नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर कर लें। सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए एक जबरदस्त तैयारी कराई जाती है स्टूडेंट। नीचे आपको हमारा एक और चैनल मिलेगा फ्यूचर एग्जाम्स के नाम से, वहां से भी आप उसको भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए स्टूडेंट। वहां पर हम आपको हिस्ट्री की प्रैक्टिस करा रहे हैं। प्रैक्टिस सेट हिस्ट्री का चल रहा है जिसमें सेट 1 आज हमने करा दिया है स्टूडेंट, तो जाकर जरूर देख लेना। हिस्ट्री में अगर आप वीक हैं तो वहां से आपकी हिस्ट्री बिल्कुल जबरदस्त हो जाएगी। इतिहास जो है वहां पर हम करा रहे हैं, तो सभी साथी जाकर जरूर देख लेना। टॉपिक वाइज वहां पर हम जीके जीएस कवर कर रहे हैं, यहाँ पर हम मिक्स कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष शुरू हुआ था? जलियांवाला हत्याकांड जो था कौन से वर्ष में हुआ था? फटाफट से बताएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है। तो जलियांवाला हत्याकांड जो हुआ था स्टूडेंट वो आपका 1919 में हुआ था। कब? 1919 में हुआ था। सी बिल्कुल राइट आंसर होगा, 1919 में जलियांवाला हत्याकांड हुआ था, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह फटाफट से बताएंगे इनमें से कौन सा है? पृथ्वी, मंगल, शनि, बृहस्पति? तो सौरमंडल का जो सबसे बड़ा ग्रह है, याद रखेंगे आप, बृहस्पति है। डी बिल्कुल राइट आंसर होगा, कौन सा है? बृहस्पति जो है स्टूडेंट सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नीली क्रांति का संबंध किससे है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको आप कहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। नीली क्रांति का संबंध किससे है? दुग्ध उत्पादन, मत्स्य उत्पादन, कृषि या फिर अंडा उत्पादन। तो नीली क्रांति, ब्लू रेवोल्यूशन भी जिसे कहा जाता है, इसका जो संबंध है मत्स्य उत्पादन, मछली उत्पादन से है। बी बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर होगा, 10 का बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि की बात की जाए तो स्टूडेंट आपको याद रखना है यकृत, यानी कि लीवर जो है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। कौन सी है? यकृत, जिसे इंग्लिश में लीवर भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? भारतीय रिजर्व बैंक भी कह सकते हैं जिसे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई का जो मुख्यालय है कहाँ पर है बताएंगे फटाफट से। नई दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई। जल्दी से कमेंट करेंगे सभी स्टूडेंट अगर आंसर पता है तो। मुंबई में जो है आरबीआई का मुख्यालय है। डी बिल्कुल राइट आंसर होगा, कहाँ पर है? मुंबई में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फटाफट से, भारत में सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? जिसकी तटरेखा जो है स्टूडेंट सबसे लंबी है। महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। तो सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य जो है एक ही आपका है, कौन सा है? गुजरात है, जिसकी तटरेखा जो है सबसे लंबी है। बी बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस में होती है? ध्वनि की जो चाल होती है सबसे अधिक किस में होती है? निर्वात में, जल में, हवा में या फिर ठोस में? याद रखेंगे स्टूडेंट, ध्वनि की जो चाल होती है सबसे अधिक ठोस में होती है। किस में होती है? ठोस में होती है। डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठोस में निर्वात की चाल जो है, सब ध्वनि की चाल जो है सबसे अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिए, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस जो है कब मनाया जाता है? सभी को पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट। ये आपका यूपी पुलिस में ही पूछा गया था। 5 जून, 11 जुलाई, 5 सितंबर या फिर 2 अक्टूबर। तो विश्व पर्यावरण दिवस जो मनाया जाता है, याद रखेंगे 5 जून को मनाया जाता है। ए बिल्कुल सही जवाब होगा इसके लिए। कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, करो या मरो, डू और डाई का नारा जो है किसने दिया था? करो या मरो का नारा जो है किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू। तो करो या मरो, डू और डाई का जो नारा दिया था स्टूडेंट, याद रखेंगे महात्मा गांधी ने दिया था। किसने दिया था? महात्मा गांधी ने दिया था। सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला देखिए, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? कोशिका का पावर हाउस फटाफट से कमेंट करेंगे तो कोशिका का पावर हाउस जो कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। किसे? माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। बी बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिए, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे प्राचीन वेद बताएंगे, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद या फिर अथर्ववेद। तो सबसे प्राचीन वेद की अगर बात होती है तो याद रखेंगे ऋग्वेद जो है सबसे प्राचीन वेद है। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नोबेल पुरस्कार कुल कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? फटाफट से कमेंट करके बताएंगे। नोबेल पुरस्कार जो है कुल कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? 4, 5, 6, 7। कितने क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार प्रोवाइड कराया जाता है? तो नोबेल पुरस्कार जो है आपका 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? 6। सी बिल्कुल यहाँ पर सही जवाब बनेगा। अगले प्रश्न की ओर चलिए, भारत का राष्ट्रगान जनगण मन किसने लिखा था? भारत का जो राष्ट्रगान है जनगण मन, उसको किसने लिखा था? बंकिम चंद्र चटर्जी, रविंद्रनाथ टैगोर, सरोजिनी नायडू, मुंशी प्रेमचंद। तो भारत का जो स्टूडेंट जनगण मन राष्ट्रगान है, इसका जो रचयिता है वो आपके कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर है। कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। बी बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर होगा। एक बार फिर से रिक्वेस्ट है, जो भी साथी वीडियो को देख रहे हैं, क्लास को देख रहे हैं, लाइक जरूर कर देंगे, थम्स अप का बटन दबाकर साथ ही हाइप भी जरूर करेंगे सभी स्टूडेंट। और आगे आप किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं एक बार कमेंट में जरूर बता देंगे सभी साथी, और चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिए, लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है? लोहे पर जंग लगना जो है किसका उदाहरण है? भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, वाष्पीकरण या फिर डी, इनमें से कोई नहीं। तो लोहे पर जो जंग लगती है स्टूडेंट, वो किसका उदाहरण होता है? तो वो है आपका उदाहरण जो होता है रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण होता है। किसका? रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण होता है। बी बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? कौन सा ग्रह है जिसे रेड प्लैनेट यानी कि लाल ग्रह कहा जाता है? शुक्र, मंगल, बुध या फिर शनि। तो लाल ग्रह के नाम से स्टूडेंट आपका मंगल जाना जाता है। कौन सा है? मंगल ग्रह को रेड प्लैनेट कहा जाता है। बी बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखिए और फटाफट से उत्तर बताइए। गीत गोविंद के रचयिता कौन है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कालिदास, जयदेव,
कबीर या फिर तुलसीदास। गीत गोविंद के रचयिता फटाफट से कमेंट करिए स्टूडेंट, 2 सेकंड में आंसर कमेंट करके बताइए। तो गीत गोविंद के जो रचयिता हैं स्टूडेंट वो आपके कौन है? जयदेव हैं। बी बिल्कुल सही जवाब होगा। कौन है? जयदेव जो है गीत गोविंद के रचयिता हैं। बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? पानीपत का प्रथम युद्ध काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया है। 1526, 1556, 1761, 1576। पानीपत का प्रथम युद्ध फटाफट से बताएंगे। तो पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था स्टूडेंट वो आपका 1526 में हुआ था। कब? 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दूध की शुद्धता किस यंत्र से मापी जाती है? दूध की शुद्धता जो है कौन से यंत्र से मापी जाती है स्टूडेंट? फटाफट से बताएंगे। हाइड्रोमीटर, बैरोमीटर, लैक्टोमीटर या फिर थर्मामीटर। तो दूध की शुद्धता जो मापी जाती है स्टूडेंट वो आपकी लैक्टोमीटर से मापी जाती है। किससे? लैक्टोमीटर से मापी जाती है। सी बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? असहयोग आंदोलन की शुरुआत जो हुई थी वो कौन से वर्ष में हुई थी? जल्दी से कमेंट करके बताएंगे। तो असहयोग आंदोलन की शुरुआत थी 1920 में हुई थी। कब? 1920 में हुई थी। बी बिल्कुल इसके लिए राइट आंसर होगा। बी बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? 5वां, 6वां, 7वां, 8वां। तो भारत का स्थान जो स्टूडेंट क्षेत्रफल की दृष्टि से पूरे विश्व में कितना है? 7वां स्थान है। सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। भारत 7वें स्थान पर आता है पूरे वर्ल्ड में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 28 और आंसर बताइए। भारत के संविधान का जनक किसे कहा जाता है? भारत के संविधान का जनक किसे कहा जाता है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, महात्मा गांधी, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू। आशा करते हैं इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को पता होगा। फटाफट से कमेंट करिए। तो भारत के संविधान के जनक के रूप में डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को जाना जाता है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। सी बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर होगा। 28 का सी होगा। 29 देखिए, एक वयस्क मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? एक वयस्क मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? 200, 206, 212 या फिर 208। तो एक वयस्क मनुष्य के शरीर में कुल जो हड्डियां होती हैं स्टूडेंट याद रखेंगे वो आपकी होती हैं 206 हड्डियां होती हैं। कितनी? 206 होती हैं। बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। 206 हड्डियां होती हैं एक वयस्क मनुष्य के शरीर में। अगला प्रश्न देखिए स्टूडेंट, हीरा और ग्रेफाइट जो है किसके अपरूप हैं? हीरा और ग्रेफाइट जो है स्टूडेंट किसके अपरूप हैं? नाइट्रोजन के, सिलिकॉन, कार्बन के या फिर ऑक्सीजन के? इस प्रश्न का आंसर आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। SW का प्रश्न ये आपको दिया जाता है। आज के सेट में स्टूडेंट इतने ही क्वेश्चन लाए हैं जो इम्पोर्टेंट थे। आगे का सेट 2 जो है स्टूडेंट वो कल आएगा। ये सेट 1 है। 2 जो है आपका कल आएगा स्टूडेंट। सभी साथी देखना है, बिल्कुल मत भूलना। जिन साथियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लें, बिल्कुल फ्री है यूट्यूब पर। साथ ही वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें स्टूडेंट, और अपना स्कोर जरूर कमेंट करके बताना 30 में से आपका कितना स्कोर आया है। 30 में से आपने कितने क्वेश्चंस को सही कर पाए हैं, एकदम ईमानदारी से बताना। जितना भी आपका हुआ है सही, कम या ज़्यादा, स्कोर कमेंट करके जरूर बताना। तो इस क्वेश्चन का स्टूडेंट आंसर कमेंट करके जरूर बताना। सभी साथी मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद। इस क्लास का फ्री PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है टेलीग्राम चैनल का, वहां पर जाकर ज्वाइन जरूर कर लें। साथ ही डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे फेसबुक पेज का भी लिंक मिलेगा, व्हाट्सएप का भी लिंक मिलेगा, उसको भी जाकर जरूर कर लेना ज्वाइन स्टूडेंट। वहाँ से भी हम आपको इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिलती रहती हैं। अगर आप फेसबुक यूज कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको अपडेट्स मिल जाएंगे स्टूडेंट। तो सभी साथी जाकर ज्वाइन करें और वीडियो को लाइक शेयर कर दें। और जो भी स्टूडेंट हिस्ट्री की एक ज़बरदस्त तैयारी करने चाहते हैं तो स्टूडेंट हमारा एक दूसरा चैनल है फ्यूचर एग्जाम, जिसका लिंक आपको नीचे मिलेगा स्टूडेंट, उसको जरूर सब्सक्राइब कर लें। वहाँ पर जाकर हम हिस्ट्री का जो है क्लास करा रहे हैं डिटेल में स्टूडेंट। GK GS के जो है हम टॉपिक के वाइज वहाँ पर क्लास चल रही है। तो सभी साथी जाकर जरूर देखें और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।